मैं तो अखिलेश जी से पहली बार दूसरी बार मिला था। लाजवाब आदमी है, उसका कोई जवाब नहीं है। सोना सोना हीरा हीरा सोना होता है, वो है अखिलेश यादव। कोई इरादा करके गए थे सलाउद्दीन भाई? कोई इरादा सही बाखुदा कोई इरादा करके नहीं गए थे। मैं तो सिर्फ ईद मिलने गया था। और ईद मिलने में जिस तरह से वहाँ अखिलेश जी ने मुझे प्यार दिया, अरे 100 गुना ज्यादा प्यार दिया अखिलेश यादव जी ने। हमने कहा ये आदमी तो मास्टर, इस आदमी को तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। कहीं देखा है, कहीं सुना है आपने कि एक वक्त पर तुरंत ज्वाइन, तुरंत प्रवक्ता या तुरंत कोई पदाधिकारी बनाया गया हो? तो बताइए, एक आदमी का एग्जाम्पल बताइए हमें। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का विकल्प क्या अखिलेश यादव ही है, आपको ऐसा लगता है? मुसलमानों को मान सम्मान चाहिए। अखिलेश यादव जी के ज़माने में मान सम्मान बहुत मिला मुसलमानों को, और मुसलमान इसीलिए टिका हुआ। क्यों ऐसा बसपा में हुआ कि वो अपने लोगों से बहन जी नहीं मिल पा रही या मिलने नहीं दिया जाता? बसपा से मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाई हम किसी नहीं, घर को छोड़कर आए हैं तो हम नाराज हैं, तो नाराजगी तो बताएंगे ना। हमें उनके बारे में बात नहीं करना। मुसलमानों के लिए तो मायावती भी लगातार काम कर रही हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं दलित हूँ, मैं क्या हूँ? दाढ़ी वाला मुसलमान हूँ मैं। एक दाढ़ी वाला मुसलमान बताइए कि बहन जी के पास गया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखता हो और डंके की चोट पर आपकी बात करता हो। एक आदमी कोई बताइए बसपा में हो। तो बहन जी को क्यों जरूरत नहीं है ऐसे दाढ़ी वाले मुसलमान? नहीं जरूरत है। हम कह रहे हैं, आप उस पर हम डिस्कशन करना ही नहीं चाहते। और एक आदमी जो मान लीजिए अखिलेश यादव हो, ये मुझे हाथ पकड़ ले रहे हैं, तो इसको मैं मानूं सही कि उनको मानूं सही कि जो हमको मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा है? अब मायावती जो कहती हैं कि दलित उनके साथ हैं, उनके पास पहले 20% दलित थे, हाँ, घट के आ गया 14%, फिर घट के आ गया 12%, और फिर घट के आ गया 9%। कहाँ दलित उनके साथ? भाजपा की ये जो पॉलिसी है या जो कॉन्सेप्ट है या जो उनकी जो लड़ाई है, उससे कैसे लड़ेंगे? अब वो तो बिल्कुल क्लियर कट हिंदू मुसलमान के लाइन पर हैं। आज ही जा गए हैं लोग, दिल्ली से चुनाव हो, अखिलेश यादव को साइकिल पे मोहर लगावे, मोहर ठोके, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनावे। कि आपकी चाल लोग समझ चुके हैं कि आप चुनाव जीतने के ही लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी चादर नहीं भेजते हैं, वहाँ का नाम अजमेर शरीफ। योगी जी तो मजार में चले गए, चादर चढ़ा के चले आए। आगे चल के आज से नहीं तो 10 साल बाद अखिलेश जी को मैं आपसे सामने गारंटी देता हूँ कि यही कहानी तो बहन जी के लिए भी चली। जब वो मुख्यमंत्री साथ में बनी तो उसके बाद बोला कि अब दिल्ली की बारी है, अरे वो तो प्रधानमंत्री बनाने का काम चलने लगा। नतीजा क्या हुआ? यूपी भी खत्म हो गया, दिल्ली तो अच्छा तो बता दो ना कितने एमपी जीते थे? हिंदुस्तान में सबसे गंदा अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो वैसी अखिलेश यादव के लिए जेल नहीं, कहीं भेज जाने दिया। चुनाव लड़ेंगे ये तो अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी तमन्ना है? नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के बड़े खास रहे खान साहब सपाई हो गए हैं। एमएच खान साहब बहुजन समाज पार्टी में उन चुनिंदा मुसलमान चेहरों में से एक थे जो पार्टी के लिए फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते थे। अचानक खान साहब का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? उन्होंने अखिलेश यादव के साथ क्यों हाथ मिला लिया? बसपा क्यों छोड़ दी? क्या उनकी फ्यूचर प्लानिंग है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम खान साहब से लेंगे। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। शुरुआत इसी बात से, बसपा क्यों छोड़ दी? बसपा मजबूरी में छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि बसपा मुझे काम नहीं दे रही थी। मैं बसपा के लिए लड़ रहा था, लेकिन बसपा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। 2-2.5 साल हो गए, मुझे बहन जी का कोई फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। तो आप अपने घर में किसी मजदूर को रखेंगे, शाम को मजदूरी तो देंगे? मजदूरी मत दीजिए, कम से कम पीठ पे हाथ रखेंगे कि भाई बहुत अच्छा काम किया, तुमने जाओ, 10 दिन के बाद तुम्हें मजदूरी देंगे। वहाँ ये सब सिस्टम खत्म हो गया था। न जिला अध्यक्ष, न मंडल में कहीं कोई मीटिंग में नहीं कॉल किया जाता था, न बात करते। हम टीवी डिबेट पर अपना जाके राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो लोग टीवी पे हैं वो कहते हैं खान साहब अच्छा बोलते हैं आप, तो आप प्रवक्ता नहीं हैं, तो आपको हम राजनीतिक विश्लेषक बना के बुलाएंगे। तो बोलता रहा, लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं मिला। और तो मुझे रोजा अफ्तार में सलाउद्दीन सिद्दीकी ने बुलाया, मैं वहाँ गया तो वहाँ नावेद सिद्दीकी ने मुलाकात करा दिया अखिलेश जी से। अखिलेश जी ने कहा कि भाई मेरा तो कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी बाद आपकी हमारी मुलाकात होगी। फिर मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ईद पड़ गई, तो सलाउद्दीन साहब के वहाँ मैं गया था उनको मुबारकबाद देने के लिए।
वहाँ अखिलेश जी आ गए और वहाँ से फिर भीड़ से हम तो बाहर बैठे थे, वहाँ से बुलवाया गया हमको। सलाउद्दीन साहब ने कहा कि आइए आइए खान साहब को आने दो। फिर अखिलेश जी ने भी कहा कि खान साहब आइए, आप आइए। आ गए और वो भी बैठे थे, क्या नाम आपके ईदगाह के इमाम साहब बैठे थे, खालिद साहब बैठे थे, मीनाई साहब बैठे थे, सुफियान निजामी बैठे थे। सारे लोगों ने कहा, अरे भाई खान साहब आ गए, खान साहब तो बहुत अच्छा बोलते हैं टीवी पर। अखिलेश जी ने कहा, यह सबसे ज्यादा, हाँ हमने भी सुना ही बोलते हैं, ये बात और है जो कहनी नहीं चाहिए आपके पॉडकास्ट में। तो उन्होंने कहा, सलाउद्दीन ने कहा कि साहब ये वहाँ प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कह रहे हैं तो पार्टी ज्वाइन करा दीजिए। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है यार, ऐसे लोगों को तो मुझे जरूरत है। तुरंत खड़े हो गए, अपने प्रेस वालों को बुलाया, कैमरामैन को बुलाया और 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर उस आदमी ने, जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर एम एच खान को पार्टी में ज्वाइन कराता हूँ और इनको टीवी चैनल में राष्ट्रीय स्तर पर भेजने का भी काम करता हूँ और तुम लोग इसको सब जगह भेज दो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज ही से बैठना शुरू कर दो। अच्छा, क्या बात है यार। मैं तो अखिलेश जी से पहली बार दूसरी बार मिला था, लाजवाब आदमी है यार, उसका कोई जवाब नहीं है। सोना हीरा सोना होता है, वो है अखिलेश यादव। कोई इरादा करके गए थे सलाउद्दीन भाई? कोई इरादा, बाखुदा कोई इरादा करके नहीं गए थे, बाखुदा कह रहे हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ ईद मिलने गया था। और ईद मिलने में जिस तरह से वहां अखिलेश जी ने मुझे प्यार दिया, जैसा तुम देते हो, प्यार करते हो मुझसे, अरे 100 गुना ज्यादा प्यार दिया अखिलेश यादव जी ने। हमने कहा ये आदमी तो मास्टर पीस है, इस आदमी को तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के लिए हम लड़ रहे हैं, इस आदमी को तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। हालांकि सलाउद्दीन भी बसपा में आपके पुराने साथी रहे हैं, राज्य मंत्री रहे बहुजन समाज पार्टी में, कुछ वक्त पहले उन्होंने सपा ज्वाइन की। जी। आप बसपा में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, तो दिल के किसी कोने में कसक थी कि यार कभी मौका मिला तो देखा जाएगा कुछ, वो मौका कल मिल गया आपको? कसक तो ये थी कि यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है, मजदूरी कोई दिन भर मजदूरी करा रहा है, मजदूरी नहीं दे रहा है, ये तो कसक थी। लेकिन कहीं कोई इरादा नहीं था हमारा कि हाँ हम सपा में जाएंगे। अब अखिलेश यादव जी का जो व्यवहार और अखलाक था, उसको देख के मैं तो दीवाना हो गया था। वो आदमी वाकई मुख्यमंत्री बनने लायक है, प्रधानमंत्री बनने लायक है। उस आदमी का कोई जवाब नहीं है, सबको साथ लेके चलने वाला आदमी है वो। और जिस तरह के हाथ मेरा पकड़ा उन्होंने, ये किसी नेता ने नहीं हाथ पकड़ा हमारा। हम कांग्रेस में थे, राहुल गांधी ने कभी हाथ नहीं पकड़ा इसे, लेकिन अखिलेश यादव ने हाथ पकड़ के रखा और कहा कि आज से ही जाना शुरू कर दो। बड़ी बात है यार ये। हमने कोई अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि हमको चुनाव लड़ना है या क्या करना है, वो तो सलाउद्दीन साहब कह दिए। हमने कोई ना शर्त रखी ना कोई बात रखी, वो खड़े होकर ऐलान कर दिए। ये आप तो पॉलिटिक्स में बहुत दिन से हो, कहीं देखा है, कहीं सुना है आपने कि एक वक्त पर तुरंत ज्वाइन या तुरंत प्रवक्ता या तुरंत कोई पदाधिकारी बनाया गया हो? तो बताइए, एक आदमी का एग्जाम्पल बताइए हमें। नहीं ऐसा नहीं। समय दिया जाता है, ज्वाइनिंग का भी समय दिया जाता है, फिर आपको पद दिया जाएगा, उसका भी समय लिया जाएगा, ये होता है। लेकिन वहां क्या हुआ? वहां तो बिजली गिरी कड़ाक, अखिलेश यादव खड़े हो गए, मान लिया अखिलेश यादव जी, और खड़े होकर ऐलान कर दिया। पूरे हिंदुस्तान भर में शोर हो गया। कल तो देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पे, बिल्कुल धड़ाम हो गया था बिल्कुल मामला। तो अखिलेश यादव आपको पहचानते थे? पहचानते थे, हाँ, वेल रिकॉग्नाइज चेहरा था, बोले कि हाँ मैं पहचानता हूँ, टीवी पे देखा। और वो उन्होंने एक लाइन जो बोली कि इन्होंने मेरे लिए मेरी बड़ी धज्जियां उड़ाई हैं स्क्रीन पर, क्या होता? ये सब नहीं था, ये सब नहीं था। ये कह रहे थे कि भाई सपा के लिए इन्होंने बहुत हार्ड वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो हमने कहा अब उसको हम पूरा कर देंगे, उसको गड्ढा उड्ढा सब बराबर करके पीछे रोड बना देंगे। आप बिल्कुल, मैं आपका दीवाना हो गया हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बने, इसके लिए मैं रात दिन एक कर दूंगा। तो जैसी बात आपने कही कि सपा में जाने का कोई खास ऐसा इरादा नहीं था, तो क्या अगर राहुल गांधी उस जगह होते तो खान साहब कांग्रेस ही दोबारा से हो जाते, या ओवैसी साहब मिल लेते तो आप AIM ज्वाइन कर लेते?
या चंद्रशेखर रावण आ जाते, कह देते अरे खान साहब आप आओ, आप अच्छे दलितों के हित की बात करते हो, ये बात वो बात, आप हमारे साथ आ जाओ। तो कोई विजन क्लियर कट था या ऑप्शनल अखिलेश यादव मिल गए तो हम सपाई हो गए? नहीं देखिए, चंद्रशेखर की बात आपने की, चंद्रशेखर का फोन मेरे पास आया था कि साहब आप वहां छोड़िए, यहाँ आइए, आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रहे हैं। अच्छा जी। कब आया था? ये 2 साल पहले आया था। ओके। पहले आ गया था। और हमारे एक दोस्त हैं नईम अब्बास साहब, उनके साथ काम कर रहे थे। उन्होंने मेरी बात करे उनसे बात करा रहे हो यार, बात कराओ, उनको तो पूरा देश जानता है। तो मैंने कहा कि विचार करेंगे। मेरा मन नहीं था, मैं मायावती को छोड़ नहीं जाना चाहता था, तो नहीं गए। और वहां अगर सलाउद्दीन से आपके वहां अगर राहुल गांधी भी आ जाते, मैं तो कांग्रेस नहीं ज्वाइन करता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की 2 रंगी चाल है। कांग्रेस में मैं रहा हूं बहुत जमाने तक, और जब 2012 में मैं कांग्रेस से ही चुनाव लड़ा, तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोट हमारा था। हमारे विधानसभा पूर्वा में जो लोग चुनाव लड़े थे अब तक, कोई 1200, कोई 1800, कोई 2200, मैं लड़ा था तो 30,000 वोट पाया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाने के बाद कहा कि तुम्हारे कहने से संगठन तो सब बनेगा और तुम अपना देखते रहोगे। लेकिन उस समय वर्तमान MP हमारी जो थी, अब उस चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो वो वहां कुछ मिला नहीं हमको, काम करने को नहीं मिला हमको। काम क्या करना चाहिए, हम अपने मन से काम करते रहे। यहाँ काम करने का मौका है। अखिलेश यादव का जो मैं फेसबुक पर देखता हूँ, जो उनका ट्विटर चलता है, जो उनका और चीजें चलती हैं, वो ऐसा होता है कि सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलो, एक जात बिरादरी की बात नहीं करते हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी बात करते हैं सारे समाज के लोगों के लिए, और उसका नतीजा है कि 37 MP जीत गए। मगर आप कांग्रेस को 2 रंगी चाल की बात कहते हैं, वो तो गठबंधन में है। नहीं, गठबंधन फेस करना पड़ेगा आपको, ना चाहते हुए। आपने पहले कहा, आपने ये बात नहीं कही कि कांग्रेस के साथ आप अभी जा रहे थे। आपने कहा कि अगर वहां राहुल गांधी होते तो, तब उसका मैंने जवाब दिया है। आज की डेट में हमारा उनसे तालमेल है, हमारा उनसे समझौता है। जहां उनका कैंडिडेट होगा उसको मदद करेंगे, जहां हमारा कैंडिडेट होगा वो लोग मदद करेंगे। तो ये तो PDA का फार्मूला ही है। तो अभी हम उनको बारे में, तो आपने उस वक्त बात कही राहुल गांधी की, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तब तो नहीं हो पाता था। लेकिन अखिलेश यादव सामने आ गए तो अखिलेश यादव जी के साथ मुझे जाना ही जाना था। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का विकल्प क्या अखिलेश यादव ही है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मुसलमानों को क्या चाहिए? मुसलमानों को मान सम्मान चाहिए। अखिलेश यादव जी के जमाने में मान सम्मान बहुत मिला मुसलमानों को, और मुसलमान इसीलिए टिका हुआ वहां पर। मगर ये बात भी उनके ऊपर सवाल उठती है कि मुसलमानों के साथ जितने अत्याचार हुए, उस पर पार्टी ने या अखिलेश यादव ने बहुत खुलकर उस पर बात नहीं कही, जितना ओवैसी ने कही या जितना चंद्रशेखर ने कही। चंद्रशेखर कैदी के खिलाड़ी हैं भाई। चंद्रशेखर क्या कर रहे थे? चंद्रशेखर मतलब क्या? चंद्रशेखर कोई ऐसा जादू नहीं चला पा रहे थे कि हाँ सब इकट्ठा हो जाए, सब हो जाए। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा तो किसी की जात बिरादरी नहीं देखी। अखिलेश यादव जी ने साइकिल बांटी लड़कियों को, 12वीं क्लास तक की लड़कियों को, जात बिरादरी देखी? नहीं देखी। और ज्यादातर जो भी मुसलमान उनके दरबार में आता था, अखिलेश यादव अपनी कलम तोड़ देते थे। ये मैंने देखा। मैं पछताता कि मैं भी वहां होना चाहिए, मुझे भी वहां होना चाहिए। नहीं रहा। लेकिन आज अल्लाह के करम से मौका ऐसा दिया कि ऐसा मौका दिया कि इतिहास लिखा जाएगा इसका। बसपा पे एक बार लौटते हैं। आप, जितना मैं आपको जानता हूं या मैं बसपा को देख रहा हूं, आप उन चुनिंदा चेहरों में से थे, बसपा के मुस्लिम चेहरों में से थे जो पार्टी का पक्ष रखते थे। एक वक्त में बहन जी ने पार्टी के प्रवक्ताओं को खत्म कर दिया, तब भी MH खान की डिमांड खत्म नहीं हुई। जी। आप भले बसपा के प्रवक्ता के तौर पर ना बैठते हो, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठते थे, बावजूद इसके आपकी लाइन बसपा ही रहती थी। जी। बसपा को इतने साल आप वहां रहे, 2012 के आसपास आपने ज्वाइन किया, उसके बाद में बसपा को लगभग 10-12 साल वहां पर दिए। बहन जी से क्यों नहीं मिल पा रहे थे आप? आपको क्या वजह लग रही है, क्यों ऐसा वहां पर सीन बन रहा है? अभी आप बहन जी से पूछिए, हमसे क्या पूछेंगे आप? ये सवाल बहन जी का है। बहन जी से पूछिए जाके, किसी दिन कैमरा लेके जाइए, उनसे पूछिए कि मुसलमानों का जो एक चहेता आपके पास आदमी था, वो क्यों चला गया?
खान साहब, आपने बहुजन समाज पार्टी 2012 के आसपास ज्वाइन की। उस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या जो बात आप कह रहे हैं कि बहन जी से मिल नहीं पा रहे थे आप, 2-2.5 साल हो गया था, बहन जी से कोई बात नहीं हो पा रही थी, क्यों ऐसा बसपा में हो रहा है कि वो अपने लोगों से बहन जी नहीं मिल पा रही या मिलने नहीं दिया जा रहा? नहीं, अब मैं इसके आपके सवाल पर कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। अब मैं बसपा में नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अब मुझसे अखिलेश जी के बारे में पूछिए कि कैसे आप उनके पास चले गए। उनका किस्सा खत्म, हमारे दिमाग में अब वो नहीं है। बसपा से मुझे कोई लेना देना नहीं। नहीं, लेकिन भाई हम किसी नहीं, घर को आप छोड़कर आए हैं तो हम नाराज हैं तो नाराजगी तो बताएंगे ना। हमें उनके बारे में बात ही नहीं करना। और वहां पर ये जो मुस्लिम भाईचारा कमेटी हो रही है, उसकी बैठकें हो रही हैं, वो जाना है, बैठ के ले रही हैं, वो जाना है ना। तो फिर मुसलमानों का हम तो किसी बैठकों में नहीं थे। भाईचारा कमेटी की मीटिंग किया आपने, मुसलमानों की मीटिंग किया, हम तो किसी मीटिंग में नहीं थे। बुलाया नहीं गया आपको? बुलाया नहीं गया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं उनकी बातें मत करिए आप। तो क्या बहन जी के पास मुसलमान या कोई आदमी अपनी बात लेकर पहुंच पाता था? आपको ऐसा लगता है कि उनके आगे भी एक बैरियर लगा दिया गया प्रदेश अध्यक्षों ने या दूसरे बड़े नेताओं ने? मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब बातों को छोड़िए। अगर मुझे अच्छा होता तो मैं वहां से हटता। सवाल एक ही है, जवाब इसका एक ही है। कुछ तो होगी गड़बड़ी, कुछ तो होगी बात। इसलिए अब सपा की बात करिए, अखिलेश यादव की बात करिए। अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मेरी सारे अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से और आम जनता से अपील करूंगा कि अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो सबका समायोजन होगा और नौकरियां भी मिलेंगी और बच्चियों की पढ़ाई में जो लैपटॉप बांटे हैं फिर से लैपटॉप बटेगा, फिर से साइकिल बटेगी। ये जो सब बंद हो चुका है। मुसलमानों के लिए तो मायावती भी लगातार काम कर रही हैं। वो लगातार मुसलमानों को अपनी तरफ वापस लाने के लिए बहुत बैठकें हो रही हैं। आकाश आनंद लखनऊ से दिल्ली तक बैठकें कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान बहन जी के साथ वापस लौट रहा है। जिस सपा में आप गए उस सपा के भी कई नेता, आपके कुर्सी के एक नेता भी हाल फिलहाल में बसपा ज्वाइन किया, आपके हरदोई के मन्नान साहब ने उनको बसपा को ज्वाइन किया। तो मुसलमानों के लिए फिर बहन जी का ये फॉर्मूला कैसे देखते हैं? तो मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं दलित हूं, मैं क्या हूं? दाढ़ी वाला मुसलमान हूं मैं। एक दाढ़ी वाला मुसलमान बताइए जो बहन जी के पास गया हो, एक नाम बताइएगा। आपसे सवाल है, आप सवाल आपने किया तो जवाब बताइए। अब आप जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखता हो और डंके की चोट पर आपकी बात करता हो, एक आदमी कोई बताइए बसपा में हो। यहां मिलेंगे आपको हजारों। तो बहन जी को क्यों जरूरत नहीं है ऐसे दाढ़ी वाले मुसलमानों? नहीं जरूरत है। हम कह रहे हैं, आप उस पर हम डिस्कशन करना ही नहीं चाहते हैं। उनके बारे में मेरा कोई डिस्कशन नहीं है। मेरा डिस्कशन सिर्फ अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। लेकिन मैं इसमें बात करिए। लेकिन मैं जिन मुसलमानों को बसपा में जाते देखता हूं, एक उनके साथ इकोनॉमिकली बैकग्राउंड भी बड़ा जुड़ता है। कहीं वो मुसलमान इस वजह से तो वहां नहीं जाते? अब हमें नहीं पता भाई, मत कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। मुझे इसका नहीं पता है कि कैसे पैसे की वजह से जाते हैं कि किस वजह से जाते हैं। लेकिन मैं जो आप कह रहे हैं भाईचारा कमेटी और मुस्लिम कमेटी क्या मीटिंग यूटिंग, इसमें मुझे कहीं ना बुलाया गया ना मैं कहीं जाता हूँ। मतलब अगर बुलाया जाता जाता, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं कैसे मान लूं कि मुसलमानों की हमदर्दी हो रही है। अब एक आदमी जो मान लीजिए अखिलेश यादव हो, ये मुझे हाथ पकड़ ले रहे हैं, तो इसको मैं मानूं सही कि उनको मानूं सही कि जो हमको मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा है? किसको मानूं सही? आप बता दीजिए। आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी हो इस राजनीति के, बताओ ना आप। अगर आपका दरवाजा, मैं अपने दरवाजा ना खोलूं तो आप घुस आओगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर अब आ गए तो आपने कहा मैं सबाब, तो हमने कहा अरे आ जाओ यार, गले लग जाओ। तो आप मुझे अच्छा समझो कि एक आदमी जो कहेगा कि भाई अच्छा न्यूज 18 में थे आप, अच्छा 10 मिनट बाहर बैठिए, अभी बोलवाते हैं आपको। तो 200 फीट दूर बैठा के बोला बात कर रहे हैं, क्या मतलब है? कोई मीटिंग आप देखे हैं? 200 मीटर दूर बैठते हैं लोग, नजदीक कोई नहीं फटक सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं उस चीज को, उस चैप्टर को बंद कर दीजिए। मेरे लिए वो खत्म हो गया, ख्वाब था। किसी का फोन आया बसपा से?
जब छोड़ा आपने तो किसी का फोन नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा? नहीं किसी ने पूछा, अरे जाओ आओ क्या मतलब हमको है। इतना सैयद कासिम साहब का वो ब्रॉडकास्ट देखा होगा आपने, वो बेचारे कह रहे हैं कि एक मुस्लिम चेहरा जो पूरी हिंदुस्तान में जाना जाता था बिना किसी मतलब के लड़ाई लड़ रहे थे। आखिर क्या मजबूरी थी जो उन्होंने बसपा छोड़ दी? या उनको भी देख लीजिए, सुन लीजिए। नहीं, ये तो बात है, बसपा में आप इकलौते प्रवक्ता के तौर पर थे या मतलब पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर बैठते थे जिनको न्यूज चैनल अपने बड़े कॉन्क्लेव में बुलाते थे, वरना तो कोई था ही नहीं किसी के पास। मतलब मैं नहीं समझता कि शब्दावली उनके पास नहीं थी या बोलने का सलीका नहीं था, आप फिर भी डिमांड में थे। हाँ, हमेशा। हाँ, ये सारी चीजें थी उसमें। बिल्कुल। तो एक जो मुसलमानों के लिए जो बात आप कह रहे हैं, बसपा में जगह नहीं थी, जो सारी चीजें हैं, तो बसपा पर जो बीजेपी की बी टीम होने की बातें कही जाती हैं, कहा यह जाता है कि चुनाव आएंगे, उन मुसलमान बहुल सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा जहां से जो है अखिलेश यादव को नुकसान हो, तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, अखिलेश यादव के साथ ये चाहे जितनी कोई चाल चल ले, कोई कामयाब नहीं होगी। 10 सालों में देख लिया है, मुसलमानों ने भी देख लिया है, दलितों ने भी देख लिया है, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने भी देख लिया है, अपर कास्ट के लोगों ने भी देख लिया है कि हमारे हितों की रक्षा अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। मुसलमानों के भरोसे अखिलेश यादव उनके कंधे पे चढ़कर मुख्यमंत्री बन पाएंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, सिर्फ मुसलमान नहीं, बैकवर्ड क्लास, दलित क्लास, आप सारे लोग। आप एमपी कितने से? 37 एमपी हैं, उसमें कितने हैं? अच्छी तादाद है बैकवर्ड क्लास के। फिर ये सवाल आपका बेईमानी हो जाता है। और मायावती जो कहती हैं कि दलित उनके साथ हैं पूरी तरीके से। भाई उनके पास पहले 20% दलित थे, घट के आ गया 14% पे, फिर घट के आ गया 12% पे, और फिर घट के आ गया 9% पे। कहाँ दलित उनके साथ है? जहां अब बात खुलवाते हो तो मुझे खुलना नहीं चाहिए बात। चंद्रशेखर जहां से लड़े हैं नगीना से, वहां का प्रचार प्रसार कौन करने गया था बसपा की तरफ से? कौन गया था? पूछ तो रहा हूं आपसे, कौन गया था? मुझे याद नहीं। आपको याद नहीं? आप पत्रकारिता में हैं, इतने बड़े वो हैं, आप याद नहीं है? जिसका नाम अभी आप ले रहे थे वो वैसी नहीं, बहन जी के जो वो है आकाश आनंद, वो गए थे अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए। क्या हुआ वहां? वहां जीते। फिर तो क्या वो मतलब बसपा का ही एक कॉन्सेप्ट था कि नगीना में थोड़ा सॉफ्ट रखा जाए? जी नहीं, साफ रखा नहीं जाए। अगर साफ रखने की बात होती तो वो नहीं जाते बोलने के लिए। इनका आकाश आनंद का आप क्या भविष्य देखते हैं बसपा में? आज उनसे, उन लोगों से पूछो, मुझसे कोई मतलब नहीं। लगता है कि भाई नहीं, मुझे युवा और तमाम चीजों को युवा तो तुम भी हो यार। हाँ, क्यों छोड़ दिया आपने न्यूज 18? युवा तो आप भी बूढ़े थोड़े हो, तो न्यूज 18 क्यों छोड़ दिया? सम्मान नहीं मिला ना? हाथ मिलाओ, चलो बस हो गया, काम हो गया, हमारा काम हो गया। आप बहुत बच के बात कर रहे हैं, यही आपकी खासियत है कि जो है कौन सी बात किस तरह कही जाती है, ये सलीका हो तो आपकी हर बात सुनी जाती है। ये भाजपा की ये जो पॉलिसी है या जो कॉन्सेप्ट है या जो उनकी जो लड़ाई है, उससे कैसे लड़ेंगे? वो तो बिल्कुल क्लियर कट हिंदू मुसलमान के लाइन पर हैं। आपका पीडीए है, ठीक है, 24 में हिट हो गया, लेकिन लगता है कि ये पीडीए बीजेपी के हिंदू मुसलमान की काट के लिए कामयाब अस्त्र है। क्या भाव है पेट्रोल का? 90 के पार है, लगभग 100 रुपए के आसपास है लीटर। और गैस भी, और महंगाई, और बेरोजगारी, किसानों की खाद कहाँ है? आज ही जा गए लोग, जल्दी से चुनाव हो, अखिलेश यादव को साइकिल पे मोहर लगावे, मोहर ठोके, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनावे और सारी चीजों का फायदा उठावे। बीजेपी इस पर चुनाव कहां लड़ती है? ये तो बात आप खुद भी कहते हैं। नहीं, बीजेपी अल्टीमेटली हिंदू मुसलमान पर आ जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपका पीडीए का फॉर्मूला 2024 में चला, आप कामयाब हो गए समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन बीजेपी ने फौरन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार होने लगा, वो हिंदू मुसलमान की लाइन पर आ गए। कितने मुसलमानों के साथ अत्याचार हुए देश भर में आपको
आपको ये बात पता है। बीजेपी की जो लाइन है उस पर वो है, असम में वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि कहीं मियां भाई मिले तो 2 रुपया कम दो, यहाँ क्या हाल है ये आपसे छुपा नहीं। तो वो तो अपनी लाइन पे ही चलते हैं, उनको तो ये बेरोजगारी और जो उनके परमानेंट वोटर हैं वो भी इन बातों को कोई ख्याल नहीं रखते, कभी इस बात को सोचकर वोट नहीं पड़ता बीजेपी को। तो क्या उत्तर प्रदेश में सेकुलर लोग नहीं, भाईचारा वाले नहीं? हमारा घर किसके सामने है? सामने हिंदू हैं, उधर हिंदू हैं, उधर हिंदू हैं, भाईचारा नहीं है? ईद में सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, आपकी चाल लोग समझ चुके हैं कि आप चुनाव जीतने के ही लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी चादर नहीं भेजते हैं? वहां का नाम अजमेर शरीफ, योगी जी तो नहीं भेजते हैं। योगी जी तो मजार में चले गए, चादर चढ़ा के चले आए। क्या बात कर रहे हो यार? ये लोग व्यापारी लोग हैं, इन व्यापारियों से क्या बात करोगे आप? इनकी चाल अब जनता समझ चुकी है। अब चाल जो है 420 वाली चाल नहीं चलने पाएगी। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे और आगे चल के राहुल गांधी जी अगर बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बढ़िया है, वरना आगे चल के आज से नहीं तो 10 साल बाद अखिलेश जी को मैं आपसे सामने गारंटी देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यही कहानी तो बहन जी के लिए भी चली थी। जब वो मुख्यमंत्री साथ में बनी तो उसके बाद बोला कि अब दिल्ली की बारी है, अरे वो तो प्रधानमंत्री बनाने का काम चलने लगा। नतीजा क्या हुआ? यूपी भी खत्म हो गया, दिल्ली तो अच्छा तो बता दो ना कितने एमपी जीते थे? एमपी तो आखिरी बार मुझे लगता है 2019 में। गजब सवाल करते हो यार। अब आपके पॉकेट में प्रधानमंत्री बनने की बात तो उनके लिए भी वही कर सकता है जिसके पास माल हो। आप हवाई जहाज से तभी जा सकते हो जब माल हो, वरना आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव के पास माल है। 37 एमपी अगर ना होते और ये नायडू और ये सपोर्ट ना करते तो मोदी का सरकार नहीं बन सकती थी। गिराने का काम करने वाला काम किया किसी ने तो अखिलेश यादव ने किया। क्या बसपा ने एक सीट जीती? कुछ नहीं जीता। फिर कहाँ यार तुम चक्कर में पड़े हो यार? अच्छा, कहाँ पड़े हो चक्कर में? अखिलेश यादव अब टक्कर में है। कौन टक्कर में है? किसको ज्यादा कॉम्पिटिटर मानते हैं? बीजेपी को कॉम्पिटिटर मानते हैं आप, बसपा को मानते हैं या ओवैसी को मानते हैं यूपी में? ओवैसी तो देखिए, फिर मैं आपको बता दूं, ओवैसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता मैं, इसलिए कि वो उनकी पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे और एक जनाजा जा रहा था यहूदी का, आप उठ के खड़े हो गए। सहाबा लोगों ने पूछा कि आप या रसूलुल्लाह, तो वहाबी का जनाजा है, अरे उसका यहूदी का जनाजा है, आप क्यों खड़े हो गए? कहीं नहीं, इंसानियत बड़ी चीज होती है और इखलाक जो है वो इस्लाम का आधा ईमान है। तो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम मानते हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, सब एक दूसरे का भाई है, एक का नहीं दूसरे का। और कुरान शरीफ में आता है कि दूसरे के खुदाओं को आप बुरा मत करो। ये कौन सी भाषा हुई कि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री वो बनेगा जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा होगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा होगा? ये कौन सी भाषा है? ये क्या करना चाहते हैं आप? ये आप हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं कि भड़क जाओ और इन लोगों को वोट मत करो। तो ये तो हिंदुस्तान में सबसे गंदा अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो वैसी है। मगर इसका उन्हें भी तो फायदा मिल रहा है। कोई फायदा बिहार में 5 विधायक, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी से ज्यादा उनके कॉर्पोरेटर और वो लोग जीते। अरे छोड़िए साहब, जहाँ जो जाहिर, ये तो कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, और इस्लाम की जब बुनियाद रखी गई मक्का शरीफ में तो पहली वही आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अब वो क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिका। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह ये क्या है? कहा ये कुरान है। इसका मतलब क्या है? कहा कि पढ़ो, पढ़ाओ। मुसलमान जब तक पढ़ लिख नहीं जाएगा ना तब तक सोच समझ नहीं पाएगा वो तो। अब आप कह रहे हो महाराष्ट्र में कह रहे कि हरा हरा कर देंगे। हरा हरा क्या होता है भाई? पीला पीला, ये कह रहे हैं पीला पीला कर देंगे, तो कंपटीशन किसमें हो गया? तो यही तो बात वो कहते हैं कि अब अब्दुल जो है वो आप यहाँ दरी नहीं बिछाएगा। अब्दुल दरी बिछा ही नहीं रहा है। 35-40 MLA बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब्दुल नहीं दरी बिछा रहा है। इनके वहां, मैं इनकी बात लंबी हो जाएगी, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं उन पर भी बहुत बात नहीं करना चाहता। यूपी में इनको कॉम्पिटिटर आप मानते हैं? मुसलमान कुछ नहीं। पिछले बार भी लड़ चुके हैं, जमानत जब्त हो गई,
कहीं 200, कहीं 250, कोई 150 वोट पाए हैं। ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गली गली छान रहे हैं। आपने देखा, एग्जाम्पल बताइए मुझे, आप किसी नेता का बताइए पूरे हिंदुस्तान भर में कि ईद के दूसरे दिन या रोजा अफ्तार में जितनी पार्टियां अटेंड किया अखिलेश, माननीय अखिलेश यादव जी ने, किसी नेता ने किया है? चल ही रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और ईद के बाद फिर ईद का चांद होने के बाद फिर लगातार ईद मिलन कर रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो? अच्छा, जो गठबंधन 24 में सपा का कांग्रेस से हुआ, उसके पीछे जो मेन एजेंडा था वो था मुसलमान वोटों का बिखराव ना हो। आपको लगता है अखिलेश यादव जिस चाल में चल रहे हैं, बहुत लंबा वक्त नहीं बचा है चुनाव में, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस के साथ जब बार्गेनिंग हो सीट बंटवारे की, तो मुसलमान अखिलेश यादव पर ज्यादा भरोसा करें बनिस्बत कांग्रेस के? ये मेरा जवाब नहीं है, ये इसको तो आप माननीय अखिलेश यादव जी जवाब देंगे। लेकिन मेरा मानना है, पर्सनल मेरा मानना है कि अखिलेश यादव जी के ऊपर मुसलमानों का भरोसा 100% है, 99 नहीं। अब अखिलेश यादव को बड़े मुस्लिम चेहरों की भी मतलब बहुत वैसे दरकार नहीं, जैसे आजम खान कभी हुआ करते थे, मुलायम सिंह बिना उसके चलते नहीं थे। चुनाव हुआ, अखिलेश यादव ने रामपुर से लेकर के बागपत तक अकेले प्रचार किया है। लीडर हैं वो मुसलमानों की भी दिल की बात जानते हैं, दलितों के दिल की बात जानते हैं, बैकवर्ड क्लास के दिल की बात जानते हैं, अपर कास्ट की भी जानते हैं। सबके नेता मिला करके अगर देखेंगे आप तो वो सब संपन्न नेता हैं, सर्वगुण संपन्न। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, ये है। हाँ। अब एक आखिरी बात है, हाँ, चूंकि अब जब आप सपा में जाएंगे तो अमूमन देखा ये गया है कि अपोजिशन के जो लीडर जुड़ते हैं तो उन पर तमाम कानूनी शिकंजे और दबाव और दुनिया की मुश्किलें जो हैं वो बीजेपी पैदा करने लगती है। इस बात से तो डर नहीं है कि सपा में आ गए हैं तो ऐसा ना हो कि कल? अरे हम तो फकीर आदमी है यार, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। मेरा क्या कर लेंगे? जबरदस्ती अगर जेल भेजना चाहें तो भेजते हैं, तैयार जाने के लिए। अखिलेश यादव के लिए जेल नहीं, कहीं भेजने हम जाने को तैयार। चुनाव लड़ेंगे? ये तो अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी तमन्ना है? नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं है। जो फैसला करेंगे अध्यक्ष जी, उस पर मेरी तमन्ना है, उसमें मेरी चाहत है। अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का जो भी फैसला होगा उसको मानने के लिए हम बाध्य हैं। हम किसी शर्त पर नहीं गए हैं वहां। लेकिन एक बात ये भी है कि बड़े बड़े मुसलमान पहले से चेहरे के तौर पर वहां पर मौजूद हैं। हाँ। तो एमएच खान साहब वहां कहीं खो तो नहीं जाएंगे उस भीड़ में? अभी यहाँ तो आप अकेले थे, वन मैन शो था। नहीं, खो जाए। हमारा भाई आगे बढ़ रहा था, बढ़ जाए, हमें क्या दिक्कत है भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, फिर आप सुनिए, हदीस सुनिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हमारा क्या जाएगा? हमारे खिलाफ कोई जाएगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गए। अरे आप मानते हैं, सामने वाला नहीं मान रहा है तो क्या करेंगे? वो गया ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के खिलाफ, हदीस के खिलाफ गया ना? नहीं गया? मैं वही बात कर अरे आपको पूछ रहा हूं मैं। हाँ, बिल्कुल गया, खत्म बात हो गई। तो आप उसका हिसाब किताब ऊपर लेंगे यहाँ उससे? नहीं, हिसाब किताब ऊपर नहीं, हिसाब किताब सब यहाँ पे अल्लाह ताला ले देगा यहीं पर। ये जो हमारी ज्वाइनिंग हुई है, ये हमारी मर्जी से नहीं हुई है, ये अल्लाह की मर्जी से हुई है। तो खान साहब, अब अपने 2-4 भाई कुछ तो लोग होंगे बसपा में अपने, कहेंगे उनको भी लाएंगे पार्टी वार्टी में, क्या सपा ज्वाइन कराएंगे? अब वो कहेंगे तो जरूर करेंगे ज्वाइन। फोन तो आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। और ईश्वर करे, अल्लाह करे कि भाई आप जिन उम्मीदों के साथ वहां तक पहुंचे हैं और वो उम्मीदें जो हैं वो पूरी हो। उम्मीद मेरी कुछ नहीं है। उम्मीद मेरी सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने, सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। यही उम्मीद बहुत बड़ी है। तो खान साहब को आपने अब तक जो है वो बसपा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर बसपा की लाइन पर बल्लेबाजी करते देखा होगा, लेकिन अब खान साहब आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर दिखेंगे। समाजवादी पार्टी में बहुत छोटी सूची है राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की, उनमें खान साहब भी हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको ये चर्चा कैसी लगी? खान साहब के इस मूवमेंट पर आप क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।